हूतियों की मिसाइल के आगे इजरायली डिफेंस सिस्टम पस्त। इजरायली डिफेंस सिस्टम को दे रही है चकमा। फेल हो गया इजरायल का रक्षा तंत्र। यमन के हूती लड़ाकों ने जिस तरह से इजरायल पर मिसाइल हमला किया और वहां अफरा तफरी और हाहाकार मचा दिया, इजरायल में मानो हड़कंप मच गया। सुबह जब इजरायल के लोग चैन की नींद सोए थे, तब वहां सायरन की गूंज से सबकी नींद खुल गई और हूतियों की मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम के नाक के नीचे से निकलकर इजरायल को धुआं धुआं कर दिया। यमन से दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास गिरी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हवाई हमले के बाद से हवाई अड्डे पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। इसके साथ ही एयरलाइन ने तत्काल प्रभाव से 6 मई तक तेल अवीव के लिए और वहां से आने वाली सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही एयर इंडिया की एयरलाइन ने तत्काल प्रभाव से 6 मई तक तेल अवीव के लिए और वहां से आने वाली दिल्ली तक की सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया। जब ये मिसाइलें इजरायल में घुसी तब आईडीएफ ने तुरंत अपने एयर डिफेंस तंत्र को सक्रिय किया, लेकिन कई इंटरसेप्टर मिसाइलों के बावजूद हूती का हमला नहीं रोका जा सका। आपको बता दें कि तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इजरायल का सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इजरायल के पास मिसाइल हमले को रोकने के लिए उसका अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम एरो है, जिसे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होने का दावा करता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपना थार्ड मिसाइल डिफेंस भी इजरायल में तैनात किया हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस को भेदने में हूती कैसे कामयाब हो गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नए मॉडल की थी, जो रडार प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम थी। आईडीएफ अब इस नाकामी की जांच कर रही है और उसका हवाई रक्षा तंत्र क्यों फेल हुआ। इजरायल के एरो के फेल होने के बाद अमेरिकी थार्ड इंटरसेप्टर को लॉन्च किया गया, लेकिन ये भी हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल को हिट करने में फेल साबित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि हूती विद्रोही अब ईरान के सहयोग से ज्यादा सटीक, लो ट्रेजेक्ट्री और एडवांस डिकॉय टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बेहतरीन से बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी भ्रमित हो सकते हैं। थार्ड सिस्टम को ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यदि मिसाइलें कम ऊंचाई और तेज गति से दागी जाती हैं तो थार्ड की क्षमता को चकमा दे सकती हैं और एरो सिस्टम लंबे रेंज की मिसाइल को रोकने में सक्षम है। लेकिन यदि हमला गुप्त या तेज हो तो ये भी चूक सकता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अपनी ताकत नुमाया की है। ईरान ने 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक नई बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बशीर का परीक्षण किया है और ईरान का ये कहना है कि उसकी ये बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हूतियों के बुलंद हौसले के पीछे ईरान का हाथ है। जिस तरह से ईरान हूतियों को हथियार से लेकर आर्थिक मदद दे रहा है और अब ईरान लगातार अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ा रहा है, इससे ये बात साफ है कि आने वाले समय में अगर इजरायल की खिलाफत करने की नौबत आई तो ईरान और उसके प्रॉक्सी लड़ाके पीछे नहीं हटेंगे।